बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया वेस्पर थ्योरी और इसके मेन पास्टुलेट्स को। तो आज हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल आए तो हमने कौन से जो रूल्स हैं उनको माइंड में रखना है जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की शेप को जो है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है उसकी शेप को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल देखें, हमने क्या करना है, हमारे पास कोई भी जो है हमने सेलेक्ट करनी है कोई भी रीजनेबल लिविंग स्ट्रक्चर किसी भी स्पीशीज की। उसके बाद हमने क्या करना है, काउंट करने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें लोन पेयर भी आएंगे और बॉन्ड पेयर भी आएंगे। और उसके बाद हमने देखना है कि उस जो हमारे पास सेंट्रल एटम है उसके साथ फर्दर आगे से कितने जो एटम्स हैं वो अटैच हैं। इसके बाद अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें जो हमारे पास लोन पेयर हैं, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो हम डिटरमिन करते हैं किससे, पोजीशन ऑफ एटम्स ओनली इन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लोन पेयर। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है उसमें जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको हम डिटरमिन करते हैं बाय द पोजीशन ऑफ एटम से। ठीक है, जो लोन पेयर्स हैं वो हम जब हम शेप को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें लोन पेयर्स जो है वो इंक्लूड नहीं होते। तो ये हमारे पास कुछ स्टेरिक नंबर्स हैं, इनको आपने याद कर लेना है। देखिए, अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 2 हो गया तो अरेंजमेंट लीनियर होगी। अगर स्टेरिक नंबर 3 हो गया तो उसके बाद हमारे पास जो अरेंजमेंट होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर। इसी तरह 4 होगा तो टेट्राहेड्रल। स्टेरिक नंबर 5 होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर 7 होगा तो ऑक्टाहेड्रल। अगर 8 होगा तो स्क्वायर एंटीप्रिज्म। तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं, AB2 टाइप। ये वेस्पर थ्योरी जो है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी कि आपके पास जो है पेपर में आपके पास किस तरह जो है कोई भी मॉलिक्यूल आएगा तो आप उसको वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला क्या है, AB2 टाइप। अब इसमें देखिए जो हमारे पास A है, ये A क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल एटम को, और जो B है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो इसके साथ एटम्स आगे से फर्दर बॉन्डेड हैं। A रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल एटम को और B जो है वो आगे से जो एटम्स A के साथ अटैच हैं B जो है वो उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आप इस नेम पे ध्यान दें, AB2, A का मतलब सेंट्रल एटम और B2 का मतलब है कि इसके साथ दो एटम्स जो है वो अटैच हैं। तो देखिए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं BeCl2 की। देखें Be क्या है, Be को आप A समझ लें कि हमारे पास A क्या है, Be, और ये हमारे पास जो दो B हैं ये B2 हमारे पास क्या बन गया, क्लोरीन। तो ये बिल्कुल फिट इस पे एग्जांपल आ रही है किस पे, AB2 टाइप पे, किसकी, BeCl2 की। तो अगर आपको देखें पेपर में आपको ये क्वेश्चन किस तरह आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में, या आपको इसमें से जो दो तीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मस्ट आपको इसमें से आएंगे इस टॉपिक में से। वो आपको एग्जांपल देंगे BeCl2 कि आप BeCl2 के जो है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है BeCl2 इस मॉलिक्यूल को आप डिस्क्राइब करें। तो देखिए आपने जो है पेपर में बिल्कुल इस तरह पैराग्राफ जो है वो नहीं लिखना। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे टाइप में आप क्या लिखेंगे कि ये मॉलिक्यूल किस टाइप का है, AB2 टाइप का। देन उसके बाद आप इसकी क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे टाइप, इसके बाद आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, इसके बाद आप इसकी क्या लिखेंगे, शेप में आप क्या लिखेंगे, इसकी शेप क्या है, लीनियर। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल की टाइप, इसकी टाइप क्या है, AB2। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसकी आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। देन उसके बाद आप इसकी क्या लिखेंगे, ज्योमेट्री इसकी क्या है, लीनियर। इसके बाद आप इसमें लिखेंगे एंगल हमारे पास कितना है इसमें BeCl2 में 180 डिग्री का। इसके बाद आप लिखेंगे लोन पेयर। अब देखिए इसमें कितने लोन पेयर हैं, 9। आप इसके आगे लिख देंगे लोन पेयर के आगे 0। देन उसके बाद देखिए इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, देखें एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। इसका मतलब इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर, मतलब 4 जो इसमें है इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर जो है वो प्रेजेंट है। बस इस तरह आप पैराग्राफ में इसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप इसमें ये वाली 5-6 चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले आप टाइप लिखेंगे, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर, इसके बाद आप लिखेंगे ज्योमेट्री, इसके बाद आप लिखेंगे लोन पेयर और उसके बाद बॉन्ड पेयर। तो देखिए इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आपने सबकी याद करनी है। एग्जांपल देखिए हमारे पास कौन कौन सी आ रही है AB2 टाइप में, BeCl2 की जिसको हमने डिस्कस कर लिया, CO2 की, एसिटिलीन क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद NO2 नाइट्रोनियम आयन की, उसके बाद BeI2। तो ये हमारे पास जितनी भी, अगर आपको इसमें से कोई भी एग्जांपल आएगा तो ये सारी किसकी एग्जांपल है, AB2 टाइप की। इनकी ज्योमेट्री, इनकी शेप, उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर, ये सारी क्या होगी, सेम होगी, जस्ट जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उसके बाद अब हम जो न्यू टाइप है इसकी तरफ मूव करते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है AB3। तो देखिए नाम से आपको लग रहा है A हमारे पास सेंट्रल एटम जो हमारे पास क्या है, बोरान, और उसके बाद B3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके साथ फर्दर 3 एटम्स अटैच हैं, वो कौन से हैं, क्लोरीन। तो सबसे पहले इसमें भी आप इस तरह लिखेंगे कि A रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल एटम को और B रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स बॉन्डेड टू दी सेंट्रल एटम। इसमें भी देखें अगर हम बात करें तो इसमें भी कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, और अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो इसमें 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो इसमें 3 जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो प्रेजेंट है। इसके बाद अगर
हम इसकी एंगल की बात करें जिसका एंगल क्या है 120 डिग्री, और अगर इसकी हम ज्योमेट्री की बात करें तो वो क्या है ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरह इसकी स्ट्रक्चर आप इस तरह ड्रा करेंगे। और इसमें भी आप एग्जांपल्स देखें कौन कौन से एग्जांपल्स आ रही हैं, BeCl3 की, उसके बाद BF3, उसके बाद GaCl3, BH3, AlCl3 और SO3। अब इसमें से अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल पेपर में आएगा तो आप याद रखें किसकी टाइप है, AB3 टाइप की। तो इस तरह आपने इसमें भी यही 5-6 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, टाइप, इसके बाद आप लिखेंगे इसकी स्ट्रक्चर, इसके बाद आप लिखेंगे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद आप लिखेंगे एंगल, एंगल के बाद लोन पेयर, लोन पेयर के बाद बॉन्ड पेयर। इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं AB2E। अब देखिए AB2E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें A क्या है सेंट्रल एटम, B2 क्या है कि इसके साथ 2 आगे से एटम्स जो है वो अटैच हैं, और E देखिए इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, लोन पेयर। अब इसमें एक न्यू चीज़ आई है ई क्या रिप्रेजेंट करेगा, लोन पेयर को। अब देखिए इसमें सिंगल ई है, इट मीन्स कि इसमें सिर्फ एक लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट है। तो देखिए इसमें एग्जांपल आती है SnCl2 की। SnCl2 में देखिए Sn के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसका क्या नाम है AB2E, कि इसमें एक सेंट्रल एटम है, 2 एटम्स आगे से फर्दर सेंट्रल एटम से अटैच है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एक लोन पेयर है। इसमें भी सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, टाइप, अगर आपके पास मॉलिक्यूल आएगा SnCl2, यहाँ आपके पास आएगा SO2, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, टाइप, टाइप में आप क्या लिखेंगे AB2E। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसकी इस तरह से आप ड्रा करेंगे। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसमें ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इसकी क्या है, V शेप और बेंट ज्योमेट्री। ठीक है, AB2E मॉलिक्यूल जितने भी हैं उन सबकी ज्योमेट्री क्या है, V शेप। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसमें एंगल, तो इसमें एंगल हमारे पास कितना होता है 120 डिग्री। ये देखिए एंगल को आपने याद रखना है, एंगल इसमें भी कितना है 120 डिग्री का, ये एंगल इसमें कितना है 120 डिग्री। इसके बाद आप इसमें क्या लिखेंगे, लोन पेयर, तो इसमें देखें एक लोन पेयर इसमें प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे लोन पेयर के आगे 1। ये देखें लोन पेयर के आगे आप क्या लिखेंगे 1, और बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं 2, मतलब 4 टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पेयर की बात करें तो इसमें 2 जो बॉन्ड पेयर हैं वो प्रेजेंट हैं। इसमें भी देखें एग्जांपल्स देख लेते हैं, SnCl2, PbCl2, SO2। इस तरह की जितनी भी अगर आपके पास एग्जांपल्स आएंगी तो वो किस टाइप में आएंगी, AB2E टाइप में। इसके बाद देखिए अब हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, डेट इज AB4 टाइप। अब देखिए आप नाम से अब खुद आपको अंदाजा होना चाहिए कि इसमें देखें A सेंट्रल एटम है और B4, इट मीन्स कि इसके साथ आगे से 4 जो एटम्स हैं वो आगे से फर्दर इसके साथ अटैच हैं, इसलिए इसका नाम क्या है AB4। तो देखिए अब इसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर्स जो है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम इसकी ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं कि ज्योमेट्री में देखें हमने एटम्स इस तरह से अरेंज, वेस्पर थ्योरी में इस तरह से एटम्स अरेंज हुए हैं कि उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है वो मिनिमम हो। हमने इसका बेसिक प्रिंसिपल ही ये पढ़ा था कि वेस्पर थ्योरी किस बेस पे है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को या जो हमारे पास एटम्स है, बॉन्डेड एटम्स हैं, उनमें हम जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, दोनों हमारे पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं और जो हमारे पास लोन पेयर है, हम उनको इस तरह अरेंज करते हैं कि इस तरह हम उनको स्पेस में अरेंज करते हैं इतना दूर कि उनमें जो रिपल्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, वो कम से कम हो। तो देखिए इस तरह से ये CH4 जो मॉलिक्यूल है इसकी इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर आपके पास कोई भी इनमें से एग्जाम्पल आए, जैसे देखिए CH4, CCl4, BF4, SuCl4, SO42- SiCl4 और BH4। तो इस तरह में से अगर जो भी एग्जाम्पल आपके पास पेपर में आएगी तो ये सारी किस टाइप की हैं, AB4 टाइप की। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसकी टाइप में आप लिखेंगे AB4, उसके बाद आप इस तरह इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे इस मॉलिक्यूल की। उसके बाद आप इसकी शेप लिखेंगे, इसकी शेप क्या होगी, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। उसके बाद आप एंगल लिखेंगे, एंगल AB4 टाइप में कितना होता है 109.5 डिग्री। इसके बाद आप इसमें लिखेंगे लोन पेयर, तो इसमें भी लोन पेयर क्या है 0, और बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं 4। ये देखें एक ये बॉन्ड पेयर है, एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये और एक ये, तो आप बॉन्ड पेयर इसमें कितने लिखेंगे 4। तो ये सारे जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये सारी किस टाइप में आती हैं, AB4 टाइप में। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं AB3E टाइप को। तो ये देखें इसका मतलब है कि A सेंट्रल एटम, एक सेंट्रल एटम है, इसके साथ आगे से 3 जो फर्दर एटम्स हैं वो अटैच हैं, और एक इसमें क्या है E लोन पेयर। तो इसमें भी देखिए आप कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, NH3 अमोनिया की, NF3 की, PCl3 की और ASH3 की, और उसके बाद PH3 और उसके बाद PBr3। तो ये जितनी भी ये सारी टाइप्स हैं ये किसमें आएंगी, AB3E टाइप में। तो इसमें अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको आती है तो आप इसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इस तरह आप इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आप ड्रा करेंगे, टाइप में आप लिखेंगे ये AB3E टाइप है। इस तरह आप इसकी स्ट्रक्चर जो है जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे AB3E टाइप में उनकी इसी तरह सेम इसी तरह उनकी स्ट्रक्चर होगी कि ये N है और 3 जो एटम्स हैं वो इस तरह से अरेंज हैं कि इनमें जो रिपल्शन है ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो। तो ये देखिए इस तरह इन्होंने वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इस मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं इस तरह उनको क्या किया गया है, अरेंज। तो देखिए इसमें भी उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल पायरामिडल। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसमें एंगल, तो इसमें एंगल क्या है 107.5 डिग्री। देखिए इसमें जो एंगल है वो कम हो गया है, AB4 टाइप में एंगल ज़्यादा था और इसमें एंगल क्या है, कम है 107.5
5 डिग्री है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसमें जो लोन पेयर है इसमें भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है और इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर। देखिए इसमें एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर। तो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ आपने इसी तरह ही बस इसमें जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहले टाइप लिखेंगे, इसके बाद आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, इसके बाद फिर आप ज्योमेट्री लिखेंगे, ज्योमेट्री के बाद आप एंगल, उसके बाद लोन पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर। तो बस आपने यही चीज़ें जो है वो पेपर में लिखनी है। इस तरह आपने पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपने जस्ट जो मॉलिक्यूल है उसकी टाइप लिखनी है और उसके बाद जो बाकी मैंने सारी आपको बताई हैं चीज़ें वो आपने लिखनी है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो कौन सी है, AB2E2 टाइप। अब देखें, अब इसका जो इसकी जो देखें जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो आप लोग खुद अपने माइंड में एज्यूम करें। देखें A सेंट्रल एटम, B2 मतलब इसके साथ 2 एटम्स अटैच हैं और अब यहाँ देखिए क्या आया है E2 का क्या मतलब है कि इसमें ऐसा कोई एटम है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट हैं। आइए अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स जो है वो आ सकती हैं। तो ये देखिए इसमें एग्जांपल्स आती हैं स्टूडेंट्स H2O की, H2S की, उसके बाद F2O की, उसके बाद SO2 की, इसके बाद ICI2 की, एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये जितने भी एग्जांपल्स आएंगी ये सारी हमारे पास किस में आएंगी, AB2E2 में। तो ये देखिए हमारे पास कितनी कॉमन एग्जांपल है वाटर की। देखिए इसमें ये हमारे पास ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसके साथ आगे से 2 जो एटम्स हैं हाइड्रोजन वो जिसके साथ क्या है, अटैच हैं। इसके बाद इसमें भी आप सेम लिखेंगे, आपके पास इसमें से कोई भी एग्जांपल आएगी तो सेम इसमें भी आप ऐसा ही लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसकी जो टाइप है क्या है, AB2E2 है। इसके बाद आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, स्ट्रक्चर के बाद आप क्या लिखेंगे, इसकी ज्योमेट्री क्या है, वी शेप्ड और बेंट। ठीक है, इसकी एंगुलर शेप ज्योमेट्री है जिसको आप वी शेप या बेंट शेप भी कह सकते हैं। इसके बाद इसमें एंगल कितना है, 105.5 डिग्री का और इसमें लोन पेयर कितने प्रेजेंट हैं, 2 लोन पेयर। E2 का क्या मतलब है कि इसमें 2 जो लोन पेयर, हमें पता है कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसमें आप लिखेंगे लोन पेयर में 2 और इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 ही इसमें बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही इसमें क्या है, लोन पेयर। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास कौन सी टाइप है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है AB5। जो देखिए नाम से रिप्रेजेंट है A सेंट्रल एटम और B5 मतलब इसके साथ आगे से 5 जो एटम्स हैं वो अटैच हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, PCl5 की, SiBCl5 की, SbCl5 की और उसके बाद PF5 के। तो इसमें से अगर आपको पेपर में कोई भी एग्जांपल आएगी PCl5, SbCl5 और उसके बाद PF5 तो ये सारी किस में आएंगी, AB5 टाइप में। इसके बाद देखिए इसकी भी हम अगर आपको इसमें से कोई भी एग्जांपल आती है तो आप सबसे पहले इसकी टाइप लिखेंगे AB5 टाइप है। इसके बाद आप इस तरह अगर आपके पास PCl5 आती है या PF5 आती है, यहाँ उन्होंने PF5 की जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रा करके बताया हुआ है। तो ये देखेंगे P जो फास्फोरस है वो सेंट्रल एटम है और उसके साथ आगे से 5 जो फ्लोरीन है वो फ्लोरीन के जो 5 एटम्स हैं वो इसके साथ अटैच हैं। और देखिए इस तरह हमने फ्लोरीन के एटम को वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको इस तरह अरेंज किया हुआ है कि इनमें जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो। तो देखें इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आप इस तरह से ड्रा करेंगे। स्ट्रक्चर आपने रॉन्ग ड्रा नहीं करनी, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो आपने स्ट्रक्चर को ध्यान से याद करना है। आप एक स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो बाकी सारी एग्जांपल्स जो हैं उनमें सेम स्ट्रक्चर ही ड्रा होगी। तो देखें इसमें जो एंगल होगा वो कितना है, 90 डिग्री का। इसके बाद देखें इसमें लोन पेयर, फास्फोरस पे कोई लोन पेयर नहीं, तो लोन पेयर आप में क्या लिखेंगे, ये लोन पेयर 0 है। इसके बाद आप बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसमें हमारे पास इसमें 5 जो बॉन्ड पेयर है वो प्रेजेंट हैं और लोन पेयर देखें इसमें क्या है, 0। तो इसको भी आपने इसी तरह पॉइंट्स में याद करना है। तो अगला स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक की अपनी टाइप्स रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने इसके स्टार्ट से ही मैंने आपको बोला था कि आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं। सबसे पहले आप पोस्टुलेट्स लिखें, इसके बाद जो हमने नेक्स्ट जो है वो कुछ रूल्स पढ़े कि किस तरह हम जो है वो स्ट्रक्चर को डिटर्मिन करते हैं, तो आप उन रूल्स लिखें। उसके बाद जिस तरह आज हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं तो आप अच्छे से उनके नोट्स प्रिपेयर करें, आपकी असाइनमेंट भी प्रिपेयर हो जाएगी। सबसे पहले आप लिखें कि सब जो है उसकी, अगर हमने AB जैसे 5 टाइप पढ़ी तो आप सबसे पहले इन सारी एग्जांपल्स लिखें। इसके बाद जो मैंने आपको 6 चीज़ें बताई हैं कि आपने सबसे पहले क्या लिखनी है, उसमें सबसे पहले आपने टाइप लिखनी है, इसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद ज्योमेट्री के बाद एंगल, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो ये 6 चीज़ें आपने जो है अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करें और ये 6 चीज़ें बस आपने जितने भी आपके पास एग्जांपल्स हैं, जितनी भी टाइप्स हैं, उन सब में आपने सिर्फ इस तरह ही जो है वो उन 6 चीज़ों को याद करना है। तो आज हम अपना लेक्चर यहाँ तक जो है वाइंड अप करते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारी टाइप्स रह गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।